तो देख भाई, ये मदरबोर्ड है अपने पास सैमसंग का, ठीक है। तो इसके अंदर में चार्जिंग का प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, जैक। ये जो जैक दिख रहा है आपको, ये जैक को चेक करना है। तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया, और एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई, और ये हमारा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये हमारा माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। और इसके बाद डी एम और डीपी की लाइन होती है, ये तो मालूम ही है, और एक एनसी की लाइन होती है, ठीक है। ये एनसी की लाइन तो पता है काय के लिए होती है, एनसी की लाइन काय के लिए होती है, नॉट कनेक्टेड, यानी नॉट कम्युनिकेशन। लेकिन इसी को आईडी भी बोलते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से लोग बताते भी नहीं है। तो एनसी और आईडी एक ही होती है, इसके अंदर भी वैल्यू मिलती है, पर कितनी वैल्यू, 600 से 800 के बीच में। अब बात ये, कब इसका यूज़ कहाँ होता है, ओटीजी हम लगाते हैं ना, ओटीजी अलग से ओटीजी लगाते हैं, उसका यूज़ यहाँ पर होगा। अब रहा सवाल ये डीएम और डीपी का, तो यहाँ पर वैल्यू आपको बिल्कुल सेम टू सेम आएंगी। यानी कि समझ लो, अगर 555 आ रही है तो 555 भी इधर भी 555 ही आएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन ट्रेसिंग की बात करें, तो मान ले ये प्लस का पॉइंट है, तो देख यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लाइन को ट्रेस करना है हमारे को। अब ये लाइन को ट्रेस में सरसरी तौर पे बता रहा हूँ, स्कीमेटिक में अलग होता है। स्कीमेटिक में हो सकता है पहले डायोड आए, पहले कैपेसिटर आए। तो जैसे कि ये जैक है हमारा, तो ये जैक का, ये देखो यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो पलटा के देखे तो यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं। तो अपने को क्या करना है कि ये लाइन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाऊंगा, कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद क्या लगाऊंगा, डायोड। उसके बाद क्या लगाऊंगा, कॉइल। फिर साला कैपेसिटर लगाऊंगा पैरेलल में, फिर साला कॉइल लगाऊंगा, फिर डायोड। तो इस तरीके से लाइन चलती है हमारी। फिर कैपेसिटर हो सकता है सीरीज में लगा हो, तो इस तरीके से लाइन हमारी बनते रहेंगी। और पहुंचेंगी कहाँ पर, रानी के पास। रानी के पास राजा बताऊंगा अभी कैसा राजा, राजा कभी भी ये हमारी रानी है। तो जैसे कि प्रोटेक्शन, कोई भी आईसी को प्रोटेक्शन करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया, जितने ज़्यादा कंपोनेंट रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। तो ये रानी है ना, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, किसी को अगर रानी को गोली मारना है, तो डायरेक्ट रानी को गोली मार सकते हैं क्या, पहले ये सिपाही लगाए, फिर ये सिपाही लगाए, फिर ये सिपाही लगाए। तो आईसी तक पहुंचने के लिए पहले इन लोगों को चेक करते हुए आना है हमारे को ट्रेसिंग। अब वो ट्रेसिंग आसानी से कहाँ पता चलेगा हमको, स्कीमेटिक डायग्राम में। तो ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, ये हमको स्कीमेटिक से पता चलता है। जैसे कि ये चार्जिंग का जो जैक है हमारा, ये हाँ, ये चार्जिंग का जो जैक है, इसके ऊपर गौर से देखिए तो नंबर लिखा हुआ होगा। जैसे कि आपको दिख रहा नहीं है इसके अंदर, लेकिन IFS 4000 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने पहले देखा था, अभी ये गंदा हो गया। तो IFS 4000 वगैरह ये सब लिखा हुआ रहेगा। तो स्कीमेटिक में जाएंगे अपन, तो इसका नंबर डालेंगे। जैसे ही नंबर डालेंगे तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा, लेआउट खुल जाएगा। ये तो पॉइंट टू पॉइंट हम देख सकते हैं कि किसके पीछे कैपेसिटर लगा है, डायोड लगा है, कॉइल लगी है, कैपेसिटर, डायोड, फिर कैपेसिटर, फिर उसके बाद आईसी पे गया। तो हम स्कीमेटिक से पता करेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो 2 प्रकार की टेस्टिंग होती है, एक कोल्ड टेस्टिंग और दूसरा हॉट टेस्ट। कोल्ड टेस्ट में कैसा है, वैल्यू की बात करें अगर, तो कोल्ड टेस्ट में वैल्यू जो है 600 से 800 के बीच में आना चाहिए, और हॉट टेस्टिंग में 5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक के आना चाहिए, ठीक है। तो हॉट टेस्टिंग में कहाँ पर आएगा, 5 से 6 वोल्ट, ये हमारे जैक पर, ये तो मालूम है ना, ये तो मालूम है ना, 5 से 6 वोल्ट आएगा जैक पर। और वैल्यू 5, अगर हमारा मल्टीमीटर की बात करें, तो मल्टीमीटर जो हमारा कोल्ड टेस्टिंग होता है, ये कोल्ड टेस्टिंग, ये हमारी कोल्ड टेस्टिंग, जहाँ पे बजर की आवाज़ आती है, जहाँ पे बजर की आवाज़ आती है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर दिखाऊँ अगर तुम्हारे को, तो मैंने यहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे लाल वाला प्रॉप रखा, और यहाँ पे कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा। तो कैपेसिटर पे मैं अगर वन साइड बीप और वन साइड वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू आई, जितना बोला था उससे 600 से 800 के बीच में आ रही है वैल्यू। अब वन साइड बीप करना चाहिए, बीप कर रहा है, कर रहा है। तो इस तरीके से अपने को ऑल कैपेसिटर जितने भी लगे, वन साइड बीप और वन साइड वैल्यू। अगर मान लो कैपेसिटर बीप करता है, वो भी दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से बीप करता है, तो बीप कर, तो कैपेसिटर को क्या करना है हमारे को, ये कैपेसिटर जो बारीक बारीक आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर ये दिख रहा है ये वाला,
ये कैपेसिटर, ये जो दो सिपाही है, ये बहुत काम की सिपाही है। ये आईसी को डायरेक्ट हम मार नहीं सकते, इसलिए आईसी को कभी भी रिप्लेस करने से पहले हमको पूरे कंपोनेंट चेक कर लेना चाहिए, तभी आईसी को डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करना। बहुत से कस्टमर, बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, आईसी को हिट मार देते, निकाल देते, हटा देते, उसे सॉल्यूशन नहीं होता भाई। पहले हमको डायोड कैपेसिटर वगैरह चेक करना, वन साइड बीप वन साइड वैल्यू। अगर दोनों साइड बीप दे रहा है तो कैपेसिटर को निकालना और निकाल के बाहर चेक करना। बाहर चेक करने के बाद भी अगर सही बताता है तो वापस उसको वहाँ लगा देना। अगर ख़राब है तो निकाल के फेंक दो, ख़राब है तो एक काम करो, कैपेसिटर को निकाल के फेंक दो और फिर चार्जिंग करके देखो कि चार्जिंग होती है कि नहीं। क्योंकि पैरेलल का कैपेसिटर हमको निकाल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिल्ट्रेशन के लिए लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। काय का काम करता है? फिल्टर का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम है इसका, कहीं पे भी लगाओ। कैपेसिटर का काम फिल्ट्रेशन का है और दूसरा काम स्टोरेज का है। स्टोरेज बोले तो एकदम टेम्पररी स्टोरेज, करंट को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, करंट को एब्जॉर्ब करता है, डीसी को स्टोर करता है, एसी को ले लेता है। तो इस तरीके से कैपेसिटर का है। तो जितने भी कैपेसिटर है वैल्यू एक बार निकाल के चेक कर लेना जो बीप मार रहा है। हो सकता है अगर कैपेसिटर निकालने के बाद भी बीप मारे तो खराब है, उस जगह हमको दूसरा कैपेसिटर मिल जाता है आसानी से, दूसरा कैपेसिटर। और जो सेक्शन का लगा है वही सेक्शन का कैपेसिटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, डायरेक्ट बीप आए तो हटा देने का। और फिर उसके अलावा अब बात करते हैं कि इसमें वन साइड वैल्यू वन साइड बीप, ये तो ओके कंडीशन है। दोनों साइड बीप मारे तो कैपेसिटर खराब है, बाहर निकाल के चेक करना। बाहर निकाल कर देखो अगर चार्जिंग हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो अच्छी बात, नहीं हो रही तो उसके बाद हमारे को क्या करना है, डायोड की टेस्टिंग। डायोड तो मालूम है ना क्या टेस्टिंग है? हाँ, मालूम है क्या? नहीं। डायोड की टेस्टिंग वन साइड वैल्यू देगा, वन साइड वैल्यू देगा। ठीक है, बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, 3 पिन का भी हो सकता है। ये देखो, ये भी एक डायोड लगा हुआ है, इस तरीके से आपको दिखेगा। ब्लैक बीच में रहेगा और आजू बाजू ऐसा रहेगा। तो ये डायोड है हमारा। ठीक है, कैसा रहता है इसका कि ये आईसी जो है ना, आईसी की लाइन में ये सारे जो मैंने कंपोनेंट बताया यहाँ पे, ये आईसी की लाइन में सारे कंपोनेंट से मिलकर ही हमारा कोई भी आईसी काम करता है। बिना आईसी को चलने के लिए इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, वीसीसी चाहिए, ग्राउंड चाहिए, रीसेट चाहिए, फीडबैक चाहिए। तो मैं बताता हूँ अभी। तो ये आईसी का कैसा मालूम है क्या? यहाँ पे अपने को जैसे कि ये डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड, फिर उसके बाद कैपेसिटर लगा है, फिर उसके बाद ये कैपेसिटर के बाद ये डायोड से करंट निकल के कॉइल पर जा रहा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट काम करता है, तब जाके आईसी पर जाता है। तो याद रखना कभी भी, जो कॉइल जो हमारी आपस में शॉर्ट होती है इस तरीके से गोल गोल, आपस में ये बीप दे तो ओके होती है। पर आईसी ये कॉइल कभी भी मालूम है बक कॉइल और बूस्ट कॉइल होती है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे अपन। अब रहा सवाल आ गया वीबस का। ये वीबस लाइन जो है, जैसे हम चार्जिंग के अंदर में करंट डालते हैं, जैसे चार्जर लगाते हैं, तो ये लाइन हमारा वीबेट, यहाँ से वीबेट के पहले तक का वीबस होता है। वीबेट अलग हो गया, वो बैटरी का हो गया। तो ये हमारा वीबस है 5 वोल्ट, जिसमें 5 वोल्ट हमारा चलता रहेगा। तो हमको क्या करना है, स्कीमेटिक पे वीबस को कॉपी करना है, और वीबस को कॉपी करने के बाद कौन कौन से कैपेसिटर उसे जुड़े हैं, कौन कौन से रजिस्टर कॉइल जुड़े हुए, वो सारा हमको इससे पता चल जाएगा स्कीमेटिक से। ठीक है, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारा चार्जिंग नहीं हो रहा, तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे कि आईसी दिया हुआ है ना, ये आईसी के बगल में 2 बड़े मोटे मोटे कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये दोनों को कैपेसिटर को चेक कर लेना, हो सकता है इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आए। और इससे भी हो गया तो फिर आईसी, तुम्हारी चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा। अगर मान लो चार्जिंग आईसी को बोलने का मतलब ये वीडियो बनाने का कि आईसी को डायरेक्ट रिप्लेस मत करो। एक बार सारे उसकी लाइन में लगी हुई कंपोनेंट को चेक करो 1 बाय 1। एक कंपोनेंट खराब नहीं हुआ, दूसरा देखो, दूसरा कंपोनेंट, उसकी लाइन देखो, लाइन तुमको स्कीमेटिक से पता चलेंगी। बहुत जरूरी है स्कीमेटिक का ज्ञान होना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आईसी को हटाएंगे, रिहॉट करेंगे, रिसोल्ड करेंगे, रिबॉल्व करेंगे। उसके बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा लाइन कंपोनेंट चेक करने के बाद भी, तो बाद में हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग दोनों कर लिए, उसके बाद में काम नहीं बन रहा तो स्कीमेटिक के हिसाब से चलेंगे। और लास्ट में भी सब कुछ करने के बाद चार्जिंग आईसी चेंज कर डाले, तो सब तब भी नहीं हो रहा, तो लास्ट में हमारा आता है राजा, जिसको बोलते सीपीयू। रानी भी बीमार नहीं है, लास्ट में राजा ही आता है। ज़्यादातर तो यहीं से काम हो जाता है, लेकिन कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट होते हैं। लेकिन सीपीयू लास्ट से लास्ट हमको सीपीयू पे काम करना, कस्टमर को बोलना भाई डेथ का रिस्क है। ठीक है,
जब सीपीयू पे काम करे तो डेथ का रिस्क बता देना चाहिए, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो लास्ट में हमको सीपीयू देखना पड़ता है। और एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि आईसी जो होती है हमारी, ये बक कॉइल जो होती है हमारी, आईसी के बगल मिलेंगी आपको बक कॉइल। तो आईसी के बगल जो बक कॉइल मिलेंगी, तो जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों साइड बीप आएंगी प्लस वैल्यू आएंगी, और वैल्यू कितनी आएंगी 0 0। तो उस वक्त वैल्यू अगर 0 0 आए बीप के साथ, उस वक्त आपको वहाँ पे जंपर और शॉर्टिंग वॉटिंग नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि बक कॉइल अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये ऑलरेडी ग्राउंड होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। और शॉर्टिंग वगैरह का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। अलग अलग वोल्टेज मत डालो यहाँ पे, जो हमारी डीसी मशीन से हम वोल्टेज डालते हैं अलग से, वो मत डालो। और डायग्राम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कॉइल अगर ओपन हो गया, कॉइल कभी भी ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता, याद रखना। बक कॉइल की बात कर रहा हूँ। तो ये ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कॉइल ग्राउंड भी होती है, ठीक है, ग्राउंड भी होती है। और आईसी के पास वाली खासकर कॉइल ग्राउंड होती है, बक कॉइल। तो कॉइल के ऊपर अलग चैप्टर बनाएंगे। आज के लिए इतना, फिर स्कीमेटिक पे अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलो बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।